Hello student, good evening to all. Now we start your chemistry lecture. Okay? तो लास्ट टाइम हमने आपको क्या पढ़ाया? कोरोजन. तो बताओ फॉर्मूला बताओ. गुड इवनिंग टू ऑल. रस्ट, व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ रस्ट? रस्ट का फॉर्मूला बताओ. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रस्ट? श्रविशः. देख के बोल रहे हो क्या? नहीं ना? ओके. किसी ने नहीं भेजा मेरे को. क्या सर? क्या सर? केवल Fe2O3.xh2 प्रणव का आया. आदित्य .xh2 भी लगाना है. Fe2O3 केवल नहीं लिखना. ओके, राइट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट. अब हमने कोरोजन ऑफ आयरन का पढ़ा था. अब हम आज पढ़ेंगे कोरोजन ऑफ कॉपर. राइट डाउन हेडिंग. कोरोजन ऑफ कॉपर. कॉपर पे देखे होगे तुम, ग्रीनिश टाइप का लग जाता है, लेकिन जो कॉपर पे लगता है वो स्टिकी होता है. वो आयरन के जैसा नहीं होता है कि डिके होने लगता है. वो ग्रीनिश लेयर, एक लेयर जमता है. तो राइट डाउन. द ग्रीन डिपोजिट on the surface of copper on the surface of copper is mixture of copper hydroxide and copper carbonate. यानी जो ग्रीनिश कलर होता है उसके ऊपर जो लेयर लगता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है और कॉपर कार्बोनेट होता है. ठीक है. रिएक्शन, कॉपर का जो लेयर होता है वो मॉइस्चर, यानी जब कोरोजन होगा तो मॉइस्चर होगा ही, प्लस CO2 प्लस O2. ये मॉइस्ट एयर हो गया. बरोबर है क्या? अब ये जो है रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा? CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3. ये हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बोनेट है. बेसिक कॉपर कार्बोनेट ग्रीन. बेसिक कॉपर कार्बोनेट ये ग्रीन कलर का होता है. तो ये तो हम नॉर्मली ऐसे भी देखते हैं कि जो कॉपर का लेयर होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है. तो ये जो कॉपर है, जो अपर लेयर होता है, ये मॉइस्ट एयर यानी वाटर होगा, वाटर के पार्टिकल्स हो गए, मॉइस्चर होगा. कार्बन डाइऑक्साइड भी पार्टिसिपेट करता है और ये O2, और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड में और कॉपर कार्बोनेट में बदल जाता है. ये ग्रीन कलर का होता है, जैसे हम वहां पर बोलते हैं रस्टिंग Fe2O3.xH2O, तो यहां बोलेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. और ये स्टिकी होता है. स्टिकी मतलब चिपक के रहता है उसके साथ. जैसे जो रस्ट होता है, वो रस्ट क्या होता है? आयरन डिके होने लगता है, कम होने लगता है, फिर कंटिन्यू
ऊपर वाला लेयर कंटिन्यू कम होने लगता है। ये जब रस्टिंग होता है तो इसके साथ डिके नहीं होता, कॉपर वगैरह जल्दी डिके नहीं होते। तो ये इनके साथ ऐसा नहीं कि लेयर इनका कम डिके होने लग गया, नहीं, केवल ग्रीनिश होता है, लेयर केवल ग्रीनिश होते हैं। लेयर क्या होता है? ग्रीनिश होता है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर डज नॉट बर्न इन एयर, इन एयर इवन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल्दी बर्न नहीं होता है, बहुत ज्यादा हीटिंग करने पे भी। हाउएवर however heating in air, heating in air for a long time, it converted with a layer of, it converted with a layer of black color copper +2 oxide, copper oxide, cupric oxide। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, हाई हीटिंग, यहां हीटिंग हमने कर दिया। CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये जो 2 लिखा हुआ है ये यहां कॉपर पे चार्ज है, +2 चार्ज को रोमन में लिखा हुआ है। ये जो +2 चार्ज है ये रोमन में लिखा हुआ है, +2 चार्ज इन रोमन, ये रोमन में लिखा हुआ है। हम क्या देख रहे थे? हमने इससे पहले क्या देखा कि जो कॉपर है वो मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में क्या बनता है? CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। ये ग्रीन कलर का होता है, ये होता है ग्रीन कलर का। नेक्स्ट पॉइंट देखना, कॉपर डज नॉट बर्न इन एयर, कॉपर डज नॉट बर्न इन एयर। कॉपर को जल्दी हम जब एयर में जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो जल्दी बर्न नहीं होता, इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगर हम स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा हीट भी करते हैं तो ये कॉपर जल्दी बर्न नहीं होता है। हाउएवर हीटिंग इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक हम कंटिन्यू इसको हीट करते रहे, इट कन्वर्टेड विथ ए लेयर ऑफ ब्लैक कलर,
वो एक लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लैक कलर का एक लेयर में कन्वर्ट होता है। और ये ब्लैक कलर किसके वजह से होता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड के वजह से, CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये कॉपर टू ऑक्साइड ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोलेंगे तो चलेगा, और उसका फॉर्मूला होगा Cu2O। अब ये जो लिखा हुआ है ये रोमन में लिखा हुआ है, यानी यहां पर जो कॉपर पे +2 चार्ज है इसको रोमन में लिख दिया गया है, और इसी के वजह से ब्लैक कलर दिखाता है। यानी अगर कॉपर को हम हाई हीटिंग करें लॉन्ग टाइम तक, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है CuO, जिसको हम बोलते हैं कॉपर, और रोमन में 2 लिख देते हैं क्योंकि चार्ज +2 होता है, और ये ऑक्साइड, ये जो होता है ब्लैक कलर का हमें एक लेयर दिखाई देता है, उसी को हम बोलते हैं कि कॉपर एक ब्लैकिश टाइप का हमें लेयर दिखाएगा। नहीं, कॉपर वैक्यूम में नहीं होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं बर्न होगा, इन वैक्यूम में बर्न नहीं होता है। राइट डाउन, सोडियम एंड पोटेशियम आर मोस्ट रिएक्टिव। हालांकि ये सब पहले बता चुका हूं मैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर मोस्ट रिएक्टिव, दे कंबाइंड with oxygen, they combined with oxygen even at room temperature, even at room temperature, and form their oxide, and form their oxide, and form their oxide। ये क्या बोल रहा है? जैसे अभी अभी क्या बोला, कॉपर के साथ ये रिएक्शन क्यों तुम्हें दिया जा रहा है? तो कॉपर कहने का मतलब ये है कि कॉपर जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, जबकि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर मोर रिएक्टिव, मच मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर बहुत कम रिएक्टिव होता है, जबकि सोडियम रूम टेम्परेचर पे ही वो रिएक्शन कर जाता है, जैसे सोडियम +O2, और क्या बन जाता है? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Na2O। यह है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। आगे लिखना, इन फैक्ट दैट, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि एयर के कांटेक्ट में आते ही तुरंत, अभी सुने होंगे न्यूज में कि अमोनियम नाइट्रेट की वजह से बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव वो विस्फोट हुआ है। नाम सुने ना, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अभी अभी न्यूज में सुने होंगे, अमोनियम नाइट्रेट इतना एक्सप्लोसिव था वो कि इसका वीडियो भी व्हाट्सएप पे आ रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट की वजह से स्टोर करके रखा हुआ था, और उसके वजह से ये अपने कंट्री में नहीं, आउट ऑफ कंट्री, बेतूर या कुछ नाम है उसका, इनके वजह से वो विस्फोट हुआ है। तो सोडियम और पोटेशियम भी वैसा ही है, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते एक्सप्लोसिव, मतलब तुरंत ये बर्न होते हैं। तो आगे लिखेंगे, इन फैक्ट
In fact, the reaction is so vigorous that these metal catch fire, that these metal catch fire, these metal catch fire, these metal catch fire in open air. That's why we kept in ये मैं आप लोगों को ऑल स्टार्टिंग में ही बताया था, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल जब मैं पढ़ा रहा था, जब ही बताया था कि सोडियम पोटेशियम अल्कली मेटल, दिस वन इज ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल, इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि एयर के कांटेक्ट में आते ही विग्रस मतलब बहुत तुरंत, दिस मेटल कैच फायर इन ओपन एयर, इतना ज्यादा वो विग्रसली रिएक्शन होता है, तुरंत फायर, तुरंत आग लग जाती है, कैच फायर, तुरंत एयर के कांटेक्ट में आते ही आग लग जाती है इसमें। इसीलिए इसको हम किरोसिन ऑयल में रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं राकेल, तुम लोग राकेल बोलते हो ना, और ये बनता है सोडियम ऑक्साइड। तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये ऑलरेडी आप लोगों को मैं बताया हूं। लेबन में अभी हुआ है क्या विस्फोट, ये लिख लिया आप लोग। ठीक है, आगे अभी और रिएक्शन अभी पढ़ना है। तो हमने केमिकल्स प्रॉपर्टीज देख लिया, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है वो हमने देख लिया। स्टार्टिंग में मैंने सारा पीरियोडिक टेबल का नाम लिखने के लिए बोला, नाम लिखे ट्रिक बताया था, वो ट्रिक याद हो गया आपको। मेटल नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज याद हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है वो बता दिया, कोरोजन ऑफ आयरन एंड कोरोजन ऑफ कॉपर बता दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर इन हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोक्साइड, फिर हम मेटलर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि मेटलर्जी क्या होता है, मतलब कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे हमें कॉपर ऐसा तो नहीं है ना कॉपर जाके यहाँ पर पड़ा हुआ कॉपर उठा के लेके आए, कॉपर का माइनिंग होता है, या हमें आयरन चाहिए तो आयरन का माइनिंग होता है, या जिंक चाहिए तो जिंक का माइनिंग होता है। तो हम वहां से कंपनी क्या करती है, वहां से माइनिंग करके फैक्ट्री में लाता है उसको, वहां से फैक्ट्री में लाने के बाद उसमें जो इम्प्यूरिटीज है, जो अनवांटेड चीजें वो बाहर निकालता है, बाहर निकालने के बाद वो कॉपर प्योर होता जाता है और इम्प्यूरिटीज को बाहर निकाला जाता है। तो लास्टली हमें क्या मिलता है, एक प्योर कॉपर मिलता है, या जिंक मिलता है, या आयरन मिलता है, और फिर हम उसको इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको वाटर का रिएक्शन करवाएंगे और आपसे मेटलर्जी का थोड़ा सा मेटलर्जी में एंट्री कराएंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।